स्टॉक मैनिपुलेशन का, और ये एलिगेशन इस रिपोर्ट आने से पहले भी अडानी ग्रुप के ऊपर लगते रहे। मार्च 2020 में अडानी एंटरप्राइज का एक शेयर का प्राइस 130 रुपए के करीब था और नवंबर 2022 में अडानी एंटरप्राइज के एक शेयर का प्राइस 4000 से भी ऊपर चला गया था। देखिए, इतने कम टाइम में एक शेयर के प्राइस का इतना ऊपर जाना ये नॉर्मल चीज नहीं है। तो ऐसा क्या कर दिया अडानी एंटरप्राइज ने, ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया कि अडानी के एक शेयर का प्राइस इतने कम टाइम में इतना ऊपर चला गया, वो भी तब जब कोरोना का टाइम चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मार्केट बंद है, रिसेशन जैसा माहौल है, उस पर्टिकुलर टाइम पे शेयर इतना ऊपर पहुंच गया। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें हिंडनबर्ग ने शेयर किया है कि अडानी ग्रुप की कंपनी कैसे 3 साल में इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है। देखिए, अब आप कहोगे कि शेयर की डिमांड ज्यादा थी इसलिए अडानी के शेयर के प्राइस बढ़ गए, इसमें इतना हल्ला करने वाली क्या बात है? डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, इसमें डिमांड ज्यादा होगी इसलिए हो गया होगा। लेकिन इसमें एक चीज आप सोचिए कि अडानी ग्रुप के एक शेयर को लोग इतने ज्यादा दाम में ले क्यों रहे हैं? अब आप इसमें भी कह सकते हो कि सिंपली परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अडानी ग्रुप ने मुनाफा इतना ज्यादा धमाकेदार बनाया होगा कि लोगों की मजबूरी हो गई होगी उनके शेयर्स लेना और प्रॉफिट बनाना। तो देखिए, कोरोना टाइम और रिसेशन जैसे हालात थे और परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं थी इनकी, तो ये शेयर्स के रेट बढ़े कैसे? तो देखिए, इनके शेयर के जो प्राइस हैं वो दूसरे तरीके से बढ़े, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी अगर अपनी कंपनी के सारे शेयर्स पे कंट्रोल ले ले किसी भी तरीके से, तो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करना उसके लिए आसान हो जाता है। और जब डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी तो शेयर्स के प्राइस भी कंट्रोल हो सकते हैं, और शेयर्स के प्राइस ही होते हैं जो कंपनी को अमीर या गरीब बनाते हैं। इसलिए सेबी ने रूल बनाया है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी 75% से ज्यादा शेयर्स खुद नहीं रखेगी, ताकि मार्केट फेयर तरीके से चले। नॉर्मली 40 से 50% शेयर्स अपने पास रखती है कंपनी, लेकिन अडानी ग्रुप ने 75% के आसपास जो शेयर्स हैं वो जितनी भी कंपनी है वो अपने पास रखे हैं, और जो बाकी के 25% है उसमें मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर में खुद की बनाई हुई शेल कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करवा के एक फेक डिमांड क्रिएट की है। तो मेजोरिटी जो कंट्रोल है वो अडानी ग्रुप के हाथ में ही पहुंच गया है इनडायरेक्टली, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। और इससे हट के भी आपको एक चीज बता देता हूं कि एलआईसी और एसबीआई जो है, एलआईसी जहां आप बीमा करवाते हो, एसबीआई जहां पे आप अपना पैसा जमा करते हो, इन्होंने भी पैसे देके इनके शेयर्स खरीदे हैं। एलआईसी ने 74,000 करोड़ रुपीस देके अडानी के शेयर्स खरीदे हैं और एसबीआई ने भी हजारों करोड़ लगा के अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदे हैं। और जो लोन दिया है एसबीआई ने वो अलग चीज है, ये इन्वेस्ट किए हैं एसबीआई ने। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इससे अडानी ग्रुप के शेयर्स की जो डिमांड है वो क्रिएट हो रही है। और नॉर्मल आदमी भी जब तेजी से शेयर्स के दाम ऊपर बढ़ते हुए देखता है तो वो भी चाहता है कि उसको खरीद के उसमें से पैसा बना ले। तो अडानी ग्रुप के ऊपर यही एलिगेशन है कि ये शेयर्स के जो रेट है ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करा के बनाए गए हैं, अडानी ग्रुप की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बढ़े हैं। और ऐसे में जब एसबीआई और एलआईसी जैसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट का भी नाम उछलता है कि ये अडानी के साथ मिले हुए हैं। ये जो एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट, दुनिया के नंबर 3 रिचेस्ट, ये जो शेयर्स के रेट होते हैं इनकी कंपनियों के, उसके हिसाब से ही बनते हैं। जिसके शेयर्स के दाम ज्यादा होंगे उसकी कंपनी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और उस कंपनी का मालिक उतना ही अमीर होगा। मान लो मेरी एक कंपनी है जिसमें टोटल 100 शेयर्स हैं, एक इन्वेस्टर आता है, आके 10 शेयर्स 10,000 रुपए में खरीद लेता है मुझसे, तो मेरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख रुपए हो जाएगी। ऐसे ही जब एलआईसी हो गई या फिर एसबीआई हो गई इतना इन्वेस्ट करती हैं किसी कंपनी में, तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं और फिर इन शेयर्स को ही गिरवी रख के लोन लेती है कंपनी। अडानी ग्रुप ने 2 लाख करोड़ का लोन ले रखा है। अगर इस पे 10 से 12% भी इंटरेस्ट लगा दिया जाए जैसे नॉर्मल आदमी पे लगता है, तो इतना तो अडानी ग्रुप की कई कंपनियों का टोटल मुनाफा तक नहीं है। और इसको समझाने के लिए जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें करंट रेशियो का चार्ट भी दिया गया है। देखिए, कंपनियों की फाइनेंशियल हालत पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है करंट रेशियो का पता कर लेना। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से अगर आप डिवाइड करोगे तो करंट रेशियो आ जाता है। अगर इसका रेशियो 1 से कम हो जाए तो इसका मतलब यह है कि कंपनी से अगर उधार वापस मांग लिया जाए, जो उधार दिया गया है, तो उसकी हालत इतनी भी नहीं है कि वो अपने एसेट्स को बेच के भी वो उधार चुका सके। अब हिंडन